हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, कल एक गोलू भैया का मैंने लाइव देखा और लाइव में बहुत सारे लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा और जाहिर सी बात है कि जो शुभ चिंतक हैं मालती के वही लोग पूछ सकते हैं। बाकी लोगों को तो मिर्ची लग रही है तो मिर्ची लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिर्ची लगने वाले थोड़ा सा पानी पी लो या खुद और थोड़ा मिर्ची खा लो। यहाँ पे कमेंट करके कुछ साबित नहीं कर पाओगे। कमेंट कर करके पता चलता है कि तुम लोगों को कितनी मिर्ची लग रही है। तो तुम अपना, कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वही कर रहे हो। कमेंट करके बिगाड़ोगे क्या? कुछ नहीं बिगाड़ोगे। हमको और मालती के सपोर्टरों को जो करना है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं गोलू भैया ने उस दिन क्या हुआ था, वो सब सच्चाई बताई। जिसके साथ साथ राधा राज रिंकी के ऊपर भी 9 धाराएं लगी थी। इन लोगों को अभी जमानत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इन लोगों का गिरफ्तारी नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसीलिए सब लोग अपने अपने घर में हैं। गोलू भैया गिरफ्तार होके और वापस जेल से चले भी आए। उनसे काफी लोगों ने पूछा, लेकिन गोलू भैया बता नहीं रहे थे। लेकिन कल के लाइव में बताया कि जरूर हम बताएंगे, मजबूरन, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो उस दिन जो किन्नर लोग आए थे और वहां पे थाने में जो भी माहौल एक हो गया था, उसको किसी का अंदाजा नहीं था। ये तो हमें भी देखने को मिला। अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर में उन लोगों को इतने तादाद में बुलाया कौन? आखिर में ऐसा हुआ क्या कि इन लोगों के ऊपर 9 धाराएं लग गई? आखिर में इन लोगों ने क्या किया था, गोलू भैया ने क्या किया था? तो पहली बात मैं बता दूं कि रिंकी और राधा राज के ऊपर जो भी धाराएं लगी हैं वो व्यर्थ ही लगी हैं। क्योंकि एक चीज क्लियर कर दूं कि गोरखपुरिया को जो लोग कह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि ये भी वहां थी, यही ले गई थी, यही फोन करी थी। पहली बात कि गोरखपुरिया इन सब चीजों में थी ही नहीं। जब राधा राज और किन्नर माताएं बैठ के बात कर रही थी कि हम लोग थाने में जाएंगे, वहां पूछेंगे, तो उस टाइम पे गोरखपुरिया वैष्णो देवी थी। क्लियर बात हो गई। अब अंधे को क्या ही बताए आदमी। जो आंख में पट्टी ही बांध लिया है उसको तय करना ही है कि गोरखपुरिया ही बस इसकी जिम्मेदार है। उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं हो सकता। तो गोरखपुरिया जब आई भी तो उनका गाड़ी खराब हो गया, उसके बाद से थाने पर गई थी। वहां पे सारी चीजें हो गई थी। और राधा गई थी उनके पिता के साथ, क्योंकि उनके पिता ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि बेटा चलो, तुम नहीं आओगी तो हम तुमको किराया भाड़ा दे देंगे, जैसा कि राधा राज ने बताया। और रही बात गोलू भैया की, तो इन लोगों को गोलू भैया ने ऐसा बोला, मुझे ऐसा लाइव में सुनाई दिया कि राधा राज और रिंकी बोल रहे हैं कि गोलू भैया ने इन लोगों को बुलाया, जो कि गोलू भैया भी निर्दोष है। हमें ऐसा लगता है, आप लोगों के बीच में जो बात रख रही हूं, कि इन तीनों को भी नहीं पता था कि इतने तादाद में किन्नर को कौन बुलाया। इन लोगों को पहले से फंसाने की साजिश चल रही थी। पहले से ही ये प्लानिंग था। जो किन्नर लोग मेन आने वाले थे वो तो आते ही, लेकिन इतने लोग कहां से आ गए? इन लोगों को इकट्ठा कौन किया? ये फंसाने की इन लोगों को पहले से साजिश थी, क्योंकि इन लोगों को पता था कि थाने पर किन्नर लोग आएंगे और ऐसा माहौल हो जाएगा। वो भी, और माहौल किस लिए हुआ ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी बताएंगे। गोलू भैया जब ये सब चीजें हो रही थी, किन्नर लोग जो हैं नंगे होके और पुलिस वालों को ललकार रही थी, ठोक रही थी, पीट रही थी, उस टाइम पे जितने जेंट्स लोग भी हैं मुंह फेर के खड़े हो गए थे, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे शर्मिंदगी के मारे। और गोरखपुरिया और राधा राज वहां पे इन लोगों का तन ढक रही थी पुलिस वालों का साथ देके। उस टाइम पे करना रहता तो पुलिस वाले कर देते, लेकिन एक दिन बाद रात में सोच समझ के ये सब चीजें हुई। तो ये बहुत बड़े साजिश को रचा गया पहले रात भर, फिर उसके बाद इन लोगों के ऊपर 9 धाराएं लगी, है ना। और रही बात कि किन्नर लोगों ने किया क्यों, वहां पे वो लोग भी सोच के नहीं गए थे कि हाँ ऐसा करना है। किन्नर लोगों को बुलाया कौन ये तो नहीं पता, लेकिन किया क्यों ये भी मैं खुल के बता देती हूँ। वहां पे जो पुलिस प्रशासन बैठी थी,
बैठ के अच्छी तरह से बातें हो रही थी, क्लियर वहां की जो जो बातें हुई हैं वो क्लियर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बैठ के किन्नर और पुलिस के अधिकारी जितने लोग भी बैठे थे, सब लोग बात कर रहे थे अच्छे से। तो कुछ यूट्यूबर वीडियोस बना रहे थे, तो वहां पे पुलिस विभाग के जो भी लोग थे वो लोग बोले कि आप लोग वीडियो बनाना बंद करिए। तो ये लोग, भाई प्रशासन से कौन दुश्मनी ले सकता है, तो ये लोगों ने वीडियो बनाना बंद कर दिया जितने भी यूट्यूबर थे। उसके बाद चुपके से उसी विभाग के किसी कोई वीडियोस बना रहा था, किन्नर माताएं लोग देख ली वो वीडियोस बनाना, और उसी पे हंगामा चालू हुआ कि भाई हमें भी तो प्रूफ चाहिए। आप अपना वीडियोस बना रहे हो, सीसीटीवी कैमरा है, ये है, अगर आपको प्रूफ है तो वीडियोस क्यों बना रहे हो? हम लोगों को मना कर रहे हो और आप खुद वीडियोस बना रहे हो। और इसी बात पे हंगामा शुरू हुआ कि भाई आप कुछ भी हमको फंसा दोगे, और वही बात हुई, वीडियोस बनाना बंद करवा दिए और ऊपर से इन लोगों के ऊपर गेम कर दिए। तो यानी कि ये सोची समझी साजिश ही तो थी कि इन लोगों को वीडियोस बनाना क्यों बंद करवा दिए? जब आप सही हो, जब सब कुछ अच्छा है, तो वीडियोस बनाना क्यों बंद करवा दिए? तो ये किसी की सोची समझी साजिश थी कि ये लोग आएंगे, इनको फंसाएं, क्योंकि किन्नर माता लोगों को तो कोई बोल नहीं सकता है। किया कौन और भरा कौन? उसके बाद से गोलू भैया ने बताया कि ये हमें भी नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ, हमने भी नहीं बुलाया था। तो आखिर में बुलाया कौन था? सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। जब रिंकी ने नहीं बुलाया, राधा ने नहीं बुलाया, गोलू भैया ने नहीं बुलाया, तो आखिर में उन किन्नर लोगों को बुलाया कौन वहां पे थाने पे? बिना बुलाए तो कोई आ नहीं जाएगा। और या तो जो जिस दिन राधा राज मालती के घर में जो किन्नर माताएं गई थी, राधा राज से बैठ के और उनके पिता से बैठ के बात कर रही थी कि हम लोग चलेंगे, हम लोग पूछेंगे, धारणा प्रदर्शन करेंगे, और वो भी इसलिए जाया गया था कि पूछना था, वहां पे हंगामा नहीं करना था, सिर्फ पूछना था कि आगे की आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसको अलग ही नतीजा दे दिया गया। तो बात कर रही थी राधा राज, मालती के पिता को कुछ पैसे भी दिए वो लोगों ने हेल्प के लिए, और वहीं से फिर बातें शुरू हुई किन्नर समाज के माताएं लोगों के लिए कि हाँ चलना है। अब उसमें तीसरा कौन आके कूदा? दोनों पक्ष में एक कोई है जो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो इसमें कोई एक तीसरा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जिसका काम नाकामयाब हो गया। सोचा कुछ था और सोचा कुछ हो गया। तो क्लियर कट बात है कि ना ही तीनों को पता है कि कौन बुलाया। गए थे ये लोग आराम से बातें करने, लेकिन हो गया वहां पे हंगामा। हंगामा भी नहीं होता अगर ये लोग वीडियोस नहीं बनाते। तो वीडियोस यूट्यूबरों को बनाना बंद करवा दिए, अपने खुद बना रहे थे। तो भाई दोनों की तरफ से सुनना चाहिए ना, इसलिए वो लोगों ने नग्न होके गुस्सा हो गए। जब वीडियोस बनाना देखे कि ये तो पुलिस वाले वीडियोस बना रहे हैं, तो वो गुस्सा हो गए, और गुस्से में बौखला के, वो लोग तो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों को कोई नहीं रोक सकता। नंगे हो गए, अपना कपड़ा उतार दिए। तो फिर उसके बाद से ये लोगों ने जो थी उसमें काम क्या किए हैं कि और उन लोगों को पुलिस वाले लोग, भैया लोग कह रहे थे कि सिस्टर आप लोग इन लोगों को मना करिए, तो ये लोग मतलब मना कर रहे थे। तो वहां पे यही बात हुई थी। इन तीनों को भी नहीं पता है कि ये साजिश का रचनाकार कौन है, और मजा लेने वाले इसमें बहुत सारे लोग मजा लिए थे। जब इन तीनों के ऊपर 9 धाराएं लगी थी, बहुत लोग खुश थे, विष्णु के जो शुभ चिंतक हैं, और खुश कल तक थे जब तक कि इन लोगों को लगा था कि विष्णु को अब बेल मिलेगा। लेकिन कल से किसी को अपडेट नहीं मिल रहा है कि विष्णुराज जेल से कब वापस आएगा, क्योंकि इन लोगों के पास अब जवाब कम हो गया है। क्योंकि विष्णुराज को अब जो जमानत याचिका है खारिज हो गई है, खत्म हो गया। मतलब अब हाई कोर्ट में इसको अपील करना पड़ेगा, वहां से भी नामुमकिन है बेल मिलना। तो बस
ये वीडियोस आप लोगों के बीच में मैं लाना चाहती थी। तो आप लोग वीडियोस देख के कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का एक एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बहुत ही आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।